हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बदला जाता है। फिर हमने इस वाक्यों को देखा कि साधारण वाक्यों को किस प्रकार से बदला जाता है, प्रश्नवाचक वाक्यों को किस प्रकार से बदला जाता है। फिर हमने इंपरेटिव सेंटेंस को देखा और आज फिर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमने लेट्स वाले वाक्यों को पढ़ा। कल हमने देखा लेट्स वाले वाक्य होते क्या हैं, तो हमने कहा था लेट अस, या तो लेट्स कह दो या फिर इसको जब खोलते हैं तो इसे कहते हैं लेट अस। तो लेट अस वाले वाक्य में क्या होता है कि सर्वप्रथम हम जो इसमें सेड टू होता है, सेड टू को हम सजेस्टेड टू में बदलते हैं। हमने कहा था कि सेड टू को किस में बदलेंगे, सजेस्टेड टू में। फिर हमने कहा कि सेड टू को सजेस्टेड टू में बदल लो, और यदि न बदलो तो प्रपोज में बदल सकते हैं। लेकिन यदि प्रपोज में बदलोगे तो फिर हम ध्यान रखना कि प्रपोज में बदलने के बाद टू नहीं आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें प्रपोज में बदलने की बजाय सर्वोत्तम क्या रहता है कि हम सेड टू को सजेस्टेड टू में ही बदल दें। सबसे सामान्य और सिंपल नियम है कि सेड टू को सजेस्टेड टू में बदल लेंगे। उसके बाद हमने कहा कि कनेक्टिव की बात करें तो हम बात करेंगे कि कनेक्टिव जैसे साधारण वाक्य में होता है उसी प्रकार इसमें भी साधारण वाक्य की तरह कनेक्टिव किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। हम जिस प्रकार से साधारण वाक्यों में कनेक्टिव दैट लगाते हैं उसी प्रकार लेट्स वाले वाक्यों में भी कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। फिर हमने कहा कि कनेक्टिव तो दैट लगा देते हैं, इसमें एक हेल्पर फिक्स होती है कि मॉडल कर देते हैं। इसमें हेल्पर है जो हम शुड का प्रयोग करते हैं, मॉडल है शुड हेल्पर का प्रयोग करते हैं हमेशा। उसके बाद हमने कहा कि एक नियम है कि यदि बाहर सब्जेक्ट अपने पास आई और मी है, यदि बाहर अपने पास सब्जेक्ट आई और मी है तो हम सब्जेक्ट अपनी तरफ से क्या बना लेंगे, वी। क्या बना लेंगे, वी। यदि बाहर अपने पास सब्जेक्ट आई और मी है तो हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, वी। और यदि न हो, यदि बाहर आई और वी न हो, यदि बाहर आई और मी न हो तो हम सब्जेक्ट फिर क्या बना लेंगे, दे बना लेंगे। ये हमने कल सामान्य जानकारी प्राप्त की थी कि सेड टू को सजेस्टेड में कनेक्टिव दैट हेल्पर ऑफ शुड का प्रयोग करते हैं, और आई और मी बाहर सब्जेक्ट दे रखा है तो सब्जेक्ट वी बनाएंगे। यदि ये न हो तो हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, दे बनाएंगे। ठीक है, आज उसी क्रम में हम कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं इसकी। तो हम बात कर रहे हैं, देखो फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, हमने कहा ही सेड टू मी, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट। तो हमने कहा कि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, लेट्स से। तो हमने कहा कि सबसे पहला परिवर्तन सेड टू, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, कनेक्टिव लेकर के आएंगे, उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए और उसके बाद जो भी है वो बदलेंगे। देखो हमने कहा सेड टू को किस में बदलेंगे, तो सेड टू को हमने कहा कि सजेस्टेड टू में। एकमात्र सेंटेंस जिसमें टू साथ आता है, सजेस्टेड टू। ठीक है, हमने कहा सेड टू को सजेस्टेड टू में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है हर, तो हर का हर। उसके बाद हमने कहा कि कनेक्टिव, इसमें कनेक्ट इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, उसकी जगह कनेक्टिव क्या लगाएंगे, साधारण वाक्य की तरह किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। फिर हमने कहा कि यदि बाहर यहाँ पे सब्जेक्ट आई और मी दे रखा है तो सब्जेक्ट वी बनाएंगे। अब यहाँ पे आई और मी नहीं है तो हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, दे। उसके बाद हेल्पर हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, और बाकी सेंटेंस यथावत, गो टू प्ले क्रिकेट। सजेस्टेड टू में बदल दिया, कनेक्टिव दैट लगा दिया, सब्जेक्ट बाहर देखा ही है, यहाँ पे आई और मी नहीं है तो सब्जेक्ट दे बनाते हैं, हेल्पर शुड का प्रयोग करेंगे। बाकी सेंटेंस देखो, गो टू प्ले क्रिकेट का गो टू प्ले क्रिकेट। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। यहां पे भी देखो पहला परिवर्तन सेड टू, फिर कनेक्टिव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को देख लेंगे। देखो यहाँ पे अस है,
अगर एक तरह से खोले तो यू एस अस फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। अब यहाँ पे हम है और यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, तो वह का प्लूरल ही बनाएंगे, तो वह का प्लूरल क्या बनता है, दे, इसीलिए यहाँ पे दे आता है। और यहाँ पे यदि अस है, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई मैं, तो हम क्या बनाते हैं फिर, हमको भाई आई का मैं होता है, तो हम प्लूरल बनाएंगे तो हमको क्या कहते हैं, वी, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट वी बना देते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल में ही सेड टू को बदलो, तो हमने कहा कि सेड टू को सजेस्टेड टू में बदल देंगे, माय फ्रेंड का माय फ्रेंड। कनेक्टिव हमने कहा कि साधन वाक्य की तरह किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। फिर हमने कहा कि सब्जेक्ट यहाँ पे फिर वही अस दे रखा है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है। यदि यहाँ पे आई और मी होता तो हम सब्जेक्ट वी बना लेते, लेकिन यहाँ पे आई और मी नहीं है। अब देखो यहाँ पे अस है, अस क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है और यहाँ पे ही सिंगुलर है, तो ही का प्लूरल क्या बनता है, दे। तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट दे। हेल्पर हमें पता है कि किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, प्ले का प्ले और फुटबॉल का। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या कहता है कि अपने पास आई है, सेड टू को हम किस में बदल लेंगे, सजेस्टेड टू में, हरी का हरी। कनेक्टिव हमें पता है कि कनेक्टिव साधारण वाक्यों की तरह इसमें किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। अब यहाँ पे देखो अस, यहाँ पे सब्जेक्ट आई दे रखा है और हमें पता है कि जब आई और मी दे रखा हो बाहर, तो हम यहाँ सब्जेक्ट क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे वी। क्या बना देंगे, वी। हेल्पर हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, गो का गो, टू का टू, होटल का होटल। ठीक है गाइस, ये मॉडल होते हैं, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे अगर दिमाग लगाएं, शुड क्या है, सेल का पास्ट होता है, फ्यूचर इंडिकेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास्ट दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करें हम, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहां देखो आई सेड टू को, सेड टू को बदलो सजेस्टेड में, हिज फ्रेंड दे रखा है तो हिज फ्रेंड्स। फिर यहां देखो अस दे रखा है, यहां सब्जेक्ट आई दे रखा है, तो जब अस दे रखा हो और यहाँ पे आई दे रखा हो तो आई हो, तो हमें पता है कि इसमें कनेक्टिव क्या लग रहा है, दैट। आई हो तो हम सब्जेक्ट क्या बना देते हैं, वी। हेल्पर हमें पता है किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, गो का गो, टू का टू, सम का सम, होली का होली और प्लेस का प्लेस। ठीक है, हमने सेड टू को किस में बदला, सजेस्टेड टू में। इन्वर्टेड कोमा को उठाया, उसकी जगह कनेक्टिव क्या लेकर के आ गए, दैट। यहाँ पे अस है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट जब आई और मी दे रखा हो तो हम सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, वी। और हेल्पर हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। यदि यहाँ पे बाहर आई और वी न हो, यदि बाहर आई और वी न हो, जैसे यहाँ पे नहीं था आई और वी, तो हम सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, दे। यदि बाहर आई और वी सब्जेक्ट दे रखा हो तो हम क्या बना लेंगे, आई और मी होगा तो वी सब्जेक्ट बनाते हैं। यदि यहाँ पे आई और मी न हो तो सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, दे। हेल्पर सब में फिक्स है कि हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, आज हमने लेट्स वाले वाक्यों को पढ़ा कि लेट्स वाले वाक्य होते हैं जिनमें सेड टू को सजेस्टेड टू में बदला जाता है, कनेक्टिव इसमें दैट का प्रयोग करते हैं, हेल्पर इसमें शुड लगती है। बाहर देख लेंगे, यदि बाहर सब्जेक्ट आई और मी दे रखा है तो सब्जेक्ट हम वी बना देंगे, और यदि बाहर आई और मी न हो तो फिर हम सब्जेक्ट क्या बना देते हैं, दे। हेल्पर हमें पता है शुड का प्रयोग करते हैं, और शुड क्या है, एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ जो सेंटेंस आगे का होता है वो यथावत रख देते हैं। यदि कोई नाउन प्रोनाउन या टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होता है तो उसको कर देते हैं, बाकी सब चीज इसमें यथावत रख देते हैं। ठीक है गाइस, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सभी लोग इसे देख सकें। धन्यवाद गाइस।